नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज फिर से हम लोग शानदार सेशन देखने वाले हैं। झारखंड के आदिम जनजाति का अगला सीरीज, ये पार्ट थर्ड होगा। और इसमें हम लोग बिरहोर जनजाति को कंप्लीट करेंगे और इसके आगे आज हम लोग तीन जनजाति को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। बिरहोर जनजाति, कोरबा जनजाति और सबर जनजाति। और ये आदिम जनजाति का लास्ट एपिसोड होगा, राइट? ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। क्वेश्चन नंबर नहीं बल्कि पहला बिरहोर जो जनजाति है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने 3 और 2 5 जनजाति को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज 3 और जनजाति करेंगे। इस तरीके से टोटल 8 आदिम जनजाति जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, एक बार अगर आप आदिम जनजाति देखना चाहें तो हमने कई बार आपको बताया हुआ है कि बिरहोर, बिरजिया, राइट, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, असुर, सबर, कोरबा, परिया। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। तो देखिए, असुर, बिरहोर, बिरजिया, परिया, सबर, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और परिया। ठीक है, इस तरीके से टोटल 8 आदिम जनजाति में हम लोग 5 कर चुके हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला पॉइंट आपके सामने है कि बिरहोर जनजाति घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिएगा कि ये घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं। और ज्यादातर जनजातियों का आपको जो है ना स्थानांतरण शील कृषि देखने को मिलेगा और ये घुमंतू जीवन ही व्यतीत करते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे ये कृषि की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। प्रजातीय रूप से अगर बात करते हैं तो ये जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से संबंधित होता है, जबकि भाषाई रूप से बात करते हैं तो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित होता है, भाषा समूह से संबंधित होता है। और देखिए, हमने कई बार आपको बताया हुआ है कि 3 भाषा परिवार आपको याद रखना है झारखंड में से स्पेशली, राइट? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार, और उसके बाद याद रख लीजिएगा, एक आपको याद रखना है आर्य भाषा परिवार। और आर्य भाषा परिवार से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सरदारों की जो भाषा है, खोरठा है, कुरमाली है, पंच परगनिया है, नागपुरी है, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। द्रविड़ में हमने बताया था कि जो उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक है, कुड़ुक आप देख रहे हैं, राइट? इसके अलावा हमने माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया जिनकी भाषा मालतो है, ये आपका द्रविड़ से देखने को मिलता है। ये हमने आपको बताया हुआ था। और एस्ट्रो एशियाटिक में तो बहुत सारे भाषा आ रहे हैं, राइट? तो याद रख लीजिएगा। तो एस्ट्रो एशियाटिक समूह से जो बिरहोर जनजाति की भाषा है वो आती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, प्रजातीय समूह से एक बार आप देख लीजिए कि प्रोटोस्टोलाइड में कौन कौन सी जनजाति आती है। वैसे ज्यादातर जनजाति हमेशा आपको बताया कि आपको प्रोटोस्टोलाइड समूह से देखने को मिल जाता है। देख लीजिए, ये लिस्ट आपको दिया हुआ है, राइट? लेकिन द्रविड़ द्रविड़ बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपको याद रहेगा। और मैंने कई बार आपको रिवाइज भी करवाया है, अगर आप ध्यान दे तो, राइट? देखिएगा जरा, जैसे ये सीक्वेंस तो लगातार आप 3 याद रख लीजिए, है ना? उरांव, खरवार, महली, ये पहला पेयर आपका होगा। दूसरा पेयर आपके पास हो जाएगा खोंड और गोंड। और तीसरा जो पेयर होगा एक चीक बड़ाइक और किसान, ये वाला आपके सामने हो गया। और बाकी देखिए, बैगा, बथुड़ी, बिंचिया, बेदिया, ये ब से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद रख पाएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उरांव, खरवार, महली, ये द्रविड़ के अंदर आ गया। गोंड और खोंड एक जैसे साउंड कर रहा है, ये आ गया। ब से शुरू होने वाला बैगा, बथुड़ी, उसके बाद बिंजिया, बेदिया, और इधर चीक बड़ाइक और किसान। ठीक है, ये सारे के सारे द्रविड़ में आ जाएंगे। ये सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आदिम जनजाति हमने बता दिया। देखिए, कुछ रिवीजन करिए, क्योंकि शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था, अगर आपको याद है तो। अपने को सदान मानने वाली जनजातियां कौन कौन सी है तो देख लीजिए। एक तो बिरजे जनजाति है, चीक बड़ाइक है, गोड़ाइत है, करमाली है, लोहरा है, माहली है और किसान है। ये खुद को सदान बोलते हैं। और सदान क्या होता है गाइस, हमने कई बार आपको बताया, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। सदान क्या होता है? सदान वैसे लोगों को कहते हैं जो झारखंड का मूल निवासी तो है, जो झारखंड का मूल निवासी तो है, लेकिन गैर जनजाति है, वो जनजाति नहीं है, गैर जनजाति है। उसे अब क्या कहेंगे? तो आप उसे कह सकते हैं सदान। तो अपने आप को सदान मानने वाली जो जनजाति है, बिरजिया है, चीक बड़ाइक है, गोड़ाइत है, करमाली, लोहरा, माहली और किसान। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाली जनजाति कौन कौन सी है, जो खुद को उच्च हिंदू मानते हैं। हालांकि नातेदारी व्यवस्था भी आपको हिंदू की तरह इनमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि उच्च हिंदू मानने वाली जनजाति कौन कौन सी होगी, तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी कोई। और एक बार आप लोग बताएं कि कितने लोग प्रेजेंट है, सभी लोग बताएं। खोरठा का डेमो क्लास प्रोवाइड करेंगे। खोरठा अभी जो है ना, जेपीएसी मेंस का अवेलेबल है। जेपीएसी मेंस का अगर आप कोई करना चाहते हैं खोरठा, तो एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 8210
358930। ठीक है, अगर जेपीएससी मेंस के लिए करना है तो। और अभी बेसिकली तो खैर जेएसएससी सीजीएल में आपको करना है। ओके, तो देखिएगा जरा, यहाँ ध्यान से आप देखिएगा। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि उच्च हिंदू मानने वाले बथुड़ी, बेदिया, बींजिया, चेरो और खरवार ये ऐसे जनजाति है जो खुद को उच्च हिंदू मानते हैं। ये हमने आपको कई बार बताया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? बथुड़ी, बेदिया, बींजिया, ये देखिए ब से शुरू होने वाला तीन आपको याद रख लेना। बथुड़ी, बेदिया, बींजिया, चेरो और खरवार। चेरो और खरवार ये उच्च हिंदू मानते हैं। ठीक है, और सरदार मानने वाले हमने बताया कि बिरजिया, चीक, बड़ाई, गोड़ाई, करमाली, लोहरा, माहली, किसान। ठीक है, चलिए। बिरहोर जनजाति है तो इनकी भाषा क्या होगी? बिरहारी होगी। अच्छा, इसका अर्थ क्या होगा बिरहोर का, बताइए। बिरजिया का अर्थ हमने क्या बताया था, बताइए। बिरजिया का अर्थ और बिरहोर का अर्थ, दोनों का हमने अर्थ बताया था। बिरजिया और बिरहोर, बिरहोर ये दोनों का अर्थ हमने बताया हुआ था। बिरहोर का अर्थ आप जानते हैं, देखिए बिरजिया का याद रखिएगा, जंगल का मछली होता है, जंगल का मछली। बिरजिया का जंगल का मछली हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? जंगल का, बताइए। जंगल का आदमी, जंगल का आदमी हो जाएगा, जंगल का आदमी। ये दोनों चीज आपको याद रखना है, ये पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर? ये स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो स्वयं को सूर्यवंशी मानती है? तो ये बिरहोर जनजाति है। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा कि झारखंड में मूलतः पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा था ना कि मुंडा जनजाति मूलतः आपको कहाँ पर देखने को मिला था? मुंडा जनजाति आपको मूलतः झारखंड में देखने को मिल रहा था। ठीक है, एक बार जितने लोग हैं ना, एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार सारे लोग कमेंट करके बताएं। चलिए, और बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हैं। एक बार अपना जिला जो है ना कमेंट कर दीजिएगा। प्रमुख संकेंद्रण आपको कहाँ कहाँ? हजारीबाग, चदरा, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिंहभूम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से जो है ना कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपका हजारीबाग वाला पार्ट हो गया। ये जो देख रहे हैं हजारीबाग वाला पार्ट हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये हजारीबाग वाला पार्ट है आपका। चतरा, चतरा की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट आपको चतरा देखने को मिलेगा। कोडरमा, ये देखिए आपको यहाँ पर कोडरमा देखने को मिल जाएगा। ये वाला पार्ट, ये कोडरमा देखने को मिलेगा। और बोकारो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये वाला पार्ट आपको बोकारो देखने को मिल जाएगा। इसी के बगल में आपको धनबाद देखने को मिलेगा, यहाँ पर गिरिडीह देखने को मिल जाएगा। ये वाला पार्ट आपको रांची देखने को मिल जाता है। गुमला देखिए ये देखने को मिल जाएगा। सिमडेगा की बात कर रहे हैं तो ये है आपके सामने। लोहरदगा देखिए आपको ये देखने को मिलेगा, लोहरदगा। ठीक है, ये रहा आपका गढ़वा, ये पलामू, ये लातेहार, और इधर आपका सिभूमला क्षेत्र, ये आपका सिभूमला क्षेत्र। तो इतने जगह पे आपके बोले जाते हैं। तो एक बार मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप जो है ना अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, एक बार मैं जूम कर दे रहा हूँ। हाँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप देख लीजिए। तो गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, रांची, है ना, पूरा ये वाला पार्ट आपको यहाँ तक ये पूरा देखने को मिल गया। ये पूरा। ठीक है, खूंटी को अगर आप छोड़ दें, खूंटी भी ले सकते हैं क्योंकि रांची के अंतर्गत ये थोड़ा सा पार्ट ये भी कवर करेगा। और सिंहभूम के अंदर ये वाला क्षेत्र हो गया। तो पूरा का पूरा यहाँ पर बिरहोर जनजाति का आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, सकेंद्रण की बात कर रहे हैं तो। चलिए, अब आगे हम बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा जरा कि बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है, मुंडारी भाषा से। ठीक है, मुंडारी भाषा से। और शाब्दिक अर्थ हमने बता दिया था, जंगल का आदमी जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, समाज आपको पितृसत्तात्मक और पितृवंशी देखने को मिल जाता है। पितृसत्तात्मक और पितृवंशी देखने को मिल जाता है आपको, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, हमने बताया था कल की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो मातृसत्तात्मक है। ऐसी कौन सी जनजाति है जो आपको मातृसत्तात्मक देखने को मिलती है? कल हमने आपको बताया था मातृसत्तात्मक कौन सी जनजाति आपको देखने को मिलती है। एक बार सारे लोग फटाफट से बता दीजिएगा। चलिए, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। बिरहोर, बिराजिया, असूर, और एक मैं दे दे रहा हूँ कोरबा। चलिए, हमने बताया था आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा याद रख लीजिएगा। असुर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैंने बताया था असुर में आपको मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है।
मातृसत्तात्मक, ये हमने आपको कल भी बताया था हालांकि। चलिए, बस्ती या निवास स्थान को टंडा बोला जाता है। टंडा याद रख लीजिएगा। देखिए, ये निवास स्थान होता है। कई लोगों को लगता है ना कि ये जो होता है ये वधु मूल्य या फिर युवा गृह, कुछ लोग बोल देते हैं, राइट। कुछ लोग युवा गृह बोल देते हैं, लेकिन युवा गृह ये नहीं होता है। बल्कि युवा गृह की अगर बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि गीती जोरा, गत्योरा या गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। तो टंडा जो होता है ना, युवा गृह नहीं बल्कि आप बस्ती या निवास स्थान को टंडा बोला जाता है बिरहोर जनजाति में। ये थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से रख पाए। बिरहोर जनजाति में, राइट। ये आपको बिरहोर जनजाति में देखने को मिल जाता है। झोपड़ी को कुंबा या कुरहर बोला जाता है। ये थोड़ा नोट करेगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका प्रश्न रहता है, ठीक है। तो कुंबा बोला जाता है या कुरहर बोला जाता है इनकी झोपड़ी को, ठीक है। ये जो झोपड़ी बनाते हैं इस तरीके से, मैं अच्छे से झोपड़ी बना दूं ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए। जैसे मैंने एक झोपड़ी यहाँ पर बना दिया, ये रहा झोपड़ी। तो ये जो इनका झोपड़ी आप देख रहे हैं, इस झोपड़ी को क्या बोला जाता है, तो याद रख लीजिएगा कि कुंबा बोला जाता है। कुंबा या फिर कुरहर बोला जाता है, कुरहर। अच्छा, इसमें से भी जो बड़ा वाला होगा, जो बड़ा वाला होगा और एक छोटा वाला होगा, तो जो बड़ा वाला होगा ना गाइस, इसे आप क्या कहेंगे, ओड़ा कुंबा। ओड़ा मतलब बड़ा, ओड़ा मतलब बड़ा, ऐसे करके आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। तो ओड़ा कुंबा बोला जाता है। और जो छोटा वाला होगा उसको चू, चू मतलब छू और छू मतलब छोटा, ऐसे कुछ कर सकते हैं आप। तो कुंबा, ये कुंबा हो गया। तो कुंबा या कुरहर किसे बोल रहे हैं, तो झोपड़ी को कह रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर इसका साइज बड़ा है, बड़ा ओड़ा, एक जैसे साउंड मिल रहा है तो आप आसानी से याद भी रख पाएंगे कि ओड़ा कुंबा हो जाएगा। और जो छोटा या छोटी झोपड़ी होगी उसका नाम क्या होगा, चूकुंबा होगा। ये वाला देखिए, ये छोटा है तो चूकुंबा हो जाएगा। गोत्र कितने पाए जाएंगे, तो टोटल 13 गोत्र पाए जाएंगे। और हमने कहा कि जो टॉप 4 बड़ी जनजातियां हैं, इनके याद रख लीजिएगा गोत्र। गोत्र कई बार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें कि क्या क्या आपको याद रखना चाहिए इसमें, सुनिएगा जरा। जैसे संथाल जनजाति हमने बताया था, एक संथाल जनजाति का आपको याद रखना है। उरांव जनजाति का आपको याद रखना है। उसके बाद आपको मुंडा जनजाति का याद रखना है। और हो जनजाति का। देखिए, गोत्र पूरा याद रखना आसान नहीं है, कम से कम इसके नंबर्स हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 12, हालांकि उपगोत्र 144 होता है। और इसमें बात करते हैं तो आपको 14 याद रखना है। 68 भी बताया गया है तो वो ध्यान नहीं रखेंगे। 14 आपको याद रखना है। मुंडा में 340 आपको याद रखना है। और हो जनजाति में 80 के आसपास गोत्र याद रखना है। तो ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर। चलिए, तो गोत्र कितने पाए जाते हैं, गोत्र पाए जाते हैं 13। चलिए, किस जनजाति में गोत्र को पारस बोला जाता है, गोत्र को पारस किस जनजाति में बोला जाता है, ये हमने कल आपको बताया था। जितने भी पेड़ वाले हैं उनको पता लग रहा होगा। और गोत्र को किली के नाम से भी जाना जाता है, किली के भी नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पारस किस जनजाति में बोला जाता है, ये हमने आपको बताया था। चलिए, तो देख लीजिए, युवागिरी को क्या बोला जाता है, जिसमें रीति रिवाजों का, इनकी रीति रिवाजों का, परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। हमने कई बार बताया है, 10 से 11 साल में इनकी जो प्रवेश होती है, 3 साल में एक बार सरहुल के इसमें देखने को मिल जाता है आपको। और जैसे इनकी शादी होती है, इनकी जो सदस्यता है अपने आप खत्म हो जाती है। ये हमने कई बार आपको बताया हुआ है। अब गीती जोरा, गत्योरा या गीती ओड़ा, तो गत्योरा आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, ये गीती जोरी देखने को मिलेगा, बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह है वो। अब देखिए, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट बहुत बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, मैं बता दे रहा हूँ कि पारस जो है ना, ये आपको असुर जनजाति में देखने को मिल जाता है। और कुछ लोग बता भी रहे हैं, ये असुर जनजाति में जो है गोत्र को पारस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखिए, लड़कियों के जो गीती ओढ़ा होता है या फिर युवागिरी होता है, तो डोंडा कांठा बोला जाता है। डोंडा कांठा, तो देख लीजिए, लड़का है, आ की मात्रा होगा तो देखिए आ की मात्रा वाला हो जाएगा और डोंडा वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आ की मात्रा वाला होगा, तो ये आसानी से याद रख सकते हैं। लड़की की लड़कियों की, युवतियों की जो गीती ओढ़ा होगा, युवागिरी होगा, उसको क्या बोलेंगे, डिंडी कुंडी। डिंडी कुंडी, देखिए आसानी से आप याद भी रख पाएंगे, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है ये। तो आपसे पूछेगा कि डोंडा कांठा और डिंडी कुंडी, ये जो है वो लड़का और लड़कियों का युवा गृह है, जिसे सामान्यतः गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। ये किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है बिरहोर जनजाति से संबंधित है। तो ऐसे करके क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं गाइस, राइट।
तो आपको याद रखना है कि जो लड़कों का होगा वो डोंडा कांठा हो जाएगा, और जो लड़कियों के लिए गीतियोड़ा होगा, युवाग्री होगा, उसे डिंडी कुंडी बोला जाता है। और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और विवाह के प्रकार 10 हैं, और सारे विवाह अगर हम लोग पढ़ने लग जाएं तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर याद रखना कि सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है इसमें, वो क्रय विवाह है। और ज्यादातर जनजातियों को हम क्या देखते हैं ना, कि आयोजित विवाह इनका जो होता है वो प्रचलित विवाह होता है। आयोजित विवाह ज्यादातर जनजाति का हम लोग देखते रहे हैं। जैसे आप किरिंग बापला बताइए किस जनजाति में है किरिंग बापला। ये इंपॉर्टेंट भी है और कई बार पूछा भी है, और फिर पूछे जाने की संभावना भी है। ऐसा नहीं कि दोबारा पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखेगा कि जो क्रय विवाह है वो ज्यादा प्रचलित है। लेकिन क्रय विवाह को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर सदर बापला के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। सदर बापला को क्रय विवाह के नाम से किस जनजाति में जाना जाता है, तो आपको याद रखना है बिरहोर जनजाति में जाना जाता है। ठीक है। लास्ट में एक एक बार हम लोग जो है ना, जो हाईलाइटेड पॉइंट है आदिम जनजाति का, क्योंकि आज तो आदिम जनजाति हम कवर कर रहे होंगे, तो लास्ट में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे, है ना। तो आठों जनजाति का एक जबरदस्त रिवीजन भी करेंगे। ओके। तो सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला के नाम से जाना जाता है। जवाई, जवाई से आप याद रख सकते हैं कि जमाई, जमाई से आप सेवा को रिलेट कर सकते हैं, तो ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है। सेवा, सेवा, जवाई, जवाई आपको याद रह जाएगा। ठीक है। पलायन, पलायन विवाह, भागने वाला मतलब भागने से संबंधित हो जाएगा, तो ये उदरा उदारी याद रखना है। ठीक है, उदरा उदारी। विनिमय, ये गुआ बापला बोला जाता है। बापला मतलब विवाह, राइट, विवाह। हठ विवाह, बोलो विवाह, और विधवा विवाह, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा। सांगा, सांगा बापला। ठीक है। वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, और ये सारा जहां अपना होगा, वही बात है। तो विधवा विवाह को क्या बोला जाता है, सांगा बापला बोला जाता है, और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद प्रमुख त्योहार आप देखिएगा जरा, आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख त्योहार क्या होता है। कर्मा, सोहराय, नवाजोम, जितिया, दलई, ये सारे के सारे जो होते हैं इनके प्रमुख पर्व होते हैं, पर्व त्योहार होते हैं, राइट। इसलिए पर्व त्योहार में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इन डिटेल, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं पर्व त्योहार, राइट। चलिए, अभी तक सेशन कैसा लग रहा है एक बार बताएं जरूर कि, और अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट है कि इस जनजाति में डांग, लागरी, मुतकर नामक नृत्य प्रचलित है। बहुत सुपर इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नयापन जरूर लगेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि नृत्य कौन कौन से जो प्रचलित हैं। एक याद रखिएगा डांग, एक लागरी, एक मुतकर। ये थोड़ा नए नाम है, इसलिए बार बार रिपीट करेंगे तभी आपको याद रहेगा। रिपीट नहीं करेंगे, एक बार सुनेंगे तो ये दिमाग से उड़ जाएगा। डांग, डांग, लागरी, मुतकर। डांग, लागरी, मुतकर, बार बार मेरे साथ भी आप लोग रिपीट किया करिए, खुद भी बोल के देखिए, राइट। डांग, लागरी, मुतकर। ठीक है। उसके बाद प्रमुख वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं, तो तुमदा एक मांदर या ढोल होता है, नगाड़ा होता है। उसके बाद बांस की बांसुरी होता है। तो देखिए, आपका जो तुमदक हो जाएगा, तुमदक या फिर नगाड़ा, ये आपका ताल वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा। और जो बांसुरी है, ये आपका सुसीर वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा। सुशीर वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, ताकि हालांकि हम लोग जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो वहां भी डिस्कस कर रहे होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको जो वाद्य यंत्र है ना, वो मुख्यतः 3 तरह के वाद्य यंत्र देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से, तो पहले नंबर पे जो वाद्य यंत्र होता है, इसका तंतु वाद्य बोला जाता है। ठीक है, तंतु वाद्य बोला जाता है, जिसको आप क्या करते हैं, कोई भी तार, रस्सी, रेशम का रस्सी को कंपन करके आप बजाते हैं। जैसे एक तारा, इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। ठीक है, एक तारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि सुशिर वाद्य यंत्र होता है। और ये सुशिर वाद्य यंत्र क्या होगा, जिसको आप फूंक कर बजा रहे होंगे, फूंक कर बजा रहे होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा गाइस, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आप बांसुरी ले सकते हैं, सहनाई ले सकते हैं, ये सारे के सारे आप फूंक कर बजाते हैं। और तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट भी है, ताल वाद्य, जिसको आप ठोक ठोक कर बजाते हैं। और ताल वाद्य में भी 2 टाइप आपको याद रखना है, एक घन वाद्य याद रख लीजिएगा, और एक अवनद्ध याद रखना है। ठीक है। अब देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो घन जो होगा वो ठन ठन की आवाज करेगा, ताल, करताल, झाल, ये सब, राइट। ठन ठन झन झन की आवाज आएगा, यानी कि मेटल से बना होगा ये सामान्यतः। और ये जो अवनद्ध होगा, ये आपका ढोल होगा, मांदर होगा, जिसमें से चमड़ा मड़ के लकड़ी का एक खोखला सा कुछ रहेगा,
और इसमें क्या करेगा, चमड़ा मढ़कर इसको ये बजाया जाता है, वो अवनद्य में आ जाएगा। ढोल, तुमदक, मांदर, जो हम नगाड़ा की बात कर रहे थे, वो सारे के सारे अवनद्य के एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे आप याद रखिएगा और महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था पेशा क्या होगा, लकड़ी काटना, शिकार करना, खाद्य संग्रहण करना। चलिए, लोहा गलाना किस जनजाति का मुख्य पेशा है, कल हमने बताया था। लोहा गलाना, देखिए बीच बीच में जो है ना, हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, तभी आपको अच्छा लगेगा। मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ कि इनका जो प्रमुख त्योहार लोहा से संबंधित है वो कुटसी है। अब जनजातियां बता दीजिएगा फटाफट से। चलिए, तो अगर बात कर रहे हैं तो घुमंतु जीवन न जीने वाले विरहोरों को उथलू, उल्थू उल्थू या भुलियास बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको एक अच्छे से नोट करिएगा जरा, सुनिएगा जरा एक बार फिर से, कि घुमंतु जीवन न जीने वाले विरहोरों को क्या बोला जाता है, तो उल्थू बोला जाता है या भुलियास बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये उथलू, उल्थू, उल्थू या भुलियास जो है, ये किस जनजाति से संबंधित है, तो ये बिरहोर जनजाति से संबंधित है। तो ये क्या है, तो जो घुमंती जीवन व्यतीत करते हैं उनको बोला जाता है। क्लियर, ठीक है। और अस्थाई जीवन, देखिए एक तो घुमंतु वाला देख लिया आप, उल्थू या फिर भुलियास बोला जा रहा है, लेकिन ना जो स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोर होते हैं उनको जांघी या फिर थानिया बोला जाता है। दोनों चीज याद रख लीजिएगा, घुमंतु पूछेगा तो उल्थू या भुलियास, और स्थायी जीवन जीने वाला बिरहोर पूछेगा तो जांघी या थानिया आपको ध्यान रखना है। लोहा गलाना, ये कुटसी जो त्योहार है आपको असुर जनजाति में देखने को मिलेगा, और असुर जनजाति में जो है ये लोहा गलाने का काम करते हैं और सबसे प्राचीनतम जनजाति है। आंसर भी आ चुका, लोहरा कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, लोहरा नहीं, मैंने कल या परसों बताया था, कल ही बताया होगा, मैंने बताया था असुर जनजाति का जो त्योहार है कुटसी है, और ये लोहा गलाने से संबंधित है, हमने बताया था अगर आपको ध्यान है, ठीक है। चलिए, तो अगला देखिएगा कि भूमि का 3 प्रकार आपको देखने को मिलेगा, और ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन रहता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो नीची भूमि को बोला जाता है बेरा, बेरा। बीच के भूमि को बोला जाता है बाद, बीच को बाद, तो ये याद रखना भी आसान हो जाएगा। उच्च भूमि को बोला जाता है गोड़ा, उच्च भूमि को गोड़ा। अब देख लीजिए एक तो ये लीजिए ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है। जो नीच की भूमि है, जो नीचे सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, इसको आप कह लेंगे बेरा, और जो बीच वाला है भूमि, इसको आप बोलेंगे बाध, और जो उच्च भूमि है उसको आप बोलेंगे गोड़ा, ठीक है। तो देखिए, आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि उच्च होगा, घोड़ा तेज दौड़ेगा तो एकदम उछल उछल के दौड़ेगा, उच्च घोड़ा, घोड़ा घोड़ा, घोड़ा घोड़ा, तो उच्च भूमि घोड़ा हो गया। अब नीची बेरा, बेरा बोलते हैं ना, बेरा ढल रहा है, सूर्य यहाँ था, ढलते 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 बेरा जब हो गया तो ये एकदम नीचे आ गया, नीचे आ गया, बोलते हैं ना बेरा ढल गया, बेरा ढल रहा है, बेरा बीत गया, ऐसा कुछ, बेरा मतलब समय, तो ढल रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब ऐसी को रिलेट करने के लिए, ताकि आपको याद रह जाए। तो नीची भूमि को आप क्या बोल देंगे, बेरा बोल देंगे। और बीच, ब से बीच, ब से बाद, तो ये आपको याद रह जाएगा, तो बीच, बाद वाला आपको ध्यान रह जाएगा, राइट, बाद वाला, ठीक है। चलिए, जैसे ऐसे भी अगर आप कर लें कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो इसके बाद वाला कौन सा होता है, बीच वाला ही तो होता है ना। अगर इसके बाद वाला पूछे तो यही तो होता है। तो ऐसे करके आप याद रखने के लिए, क्योंकि याद रहता नहीं, जनरली रटना पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने ऐसे आपको बता दिया है, ठीक है। तो नीची, नीची को क्या याद रखना है, बेरा, बीच को बाद, और उच्च, उच्च मतलब तेजी से दौड़ने वाला, घोड़ा घोड़ा, घोड़ा घोड़ा, तो ऐसे याद कर सकते हैं, याद रह जाएगा आपको, ठीक है, ओके। अगला जो पॉइंट आपके सामने कि भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है, और उसे बेचना बिल्कुल निषिद्ध होता है, मनाही होता है, ठीक है। समझ आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, एक बार बताएं जरूर सभी कोई। बिरहोर जनजाति के लोग पीतल, तांबे और कांसे के कार्य में दक्ष होते हैं। दक्ष मतलब सक्षम होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है बिरहोर जनजाति में। एक बार इसका अर्थ बताइएगा जरा, बिरहोर जनजाति का अर्थ बता दीजिएगा। तो जंगल का आदमी, जंगल का आदमी, और बिराजिया का मछली, जंगल का मछली, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर। प्रमुख देवता सिंहबोंगा, सिंहबोंगा तो प्रमुख देवता होंगे, और सामान्यतः ये सूर्य के प्रतीक माने जाते हैं। और फिर उसके बाद ओरा बोंगा, कांदो बोंगा, होपरोम बोंगा, टंडा बोंगा और देवी माई, ये सारे के सारे होते हैं, लेकिन सिंह बोंगा इसके प्रमुख देवता होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए, धार्मिक प्रधान आपको नाये याद रखना है, नाये, नाये आपको धार्मिक प्रधान याद रखना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, धार्मिक धार्मिक प्रधान की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे धार्मिक प्रधान आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि धार्मिक प्रधान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं धार्मिक प्रधान का, अगर आप लोग कहें तो करें।
सबसे पहले तो आप नायके याद रख लीजिएगा, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि ये संथाल जनजाति से संबंधित होता है, नायके। उसके बाद देखिए पाहन आपको बहुत सारे जनजाति में देखने को मिल जाता है, लेकिन ना अगर टॉप जनजाति की बात करते हैं तो मुंडा और उरांव जनजाति एटलीस्ट आपको याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हो जनजाति में क्या बोला जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हो जनजाति में देहुरी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। हो जनजाति में देहुरी बोला जाता है। तो ये हो गया, ये टॉप जनजाति हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाये बोला जाता है, नाये आपका बिरहोर जनजाति में बोला जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक लाया पूछा जाता है आपसे, लाया एग्जाम में पूछा गया है ये। लाया अगर आपसे पूछेगा तो भूमि जनजाति, आपको याद रखना है कि लाया जो है ये भूमि जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है। और एक सौरिया पहाड़िया में हमने आपको बताया था, अगर आपको याद है, सौरिया पहाड़िया क्या बताया था, बताइए किन्हीं को याद है। सौरिया पहाड़िया में हमने बताया था कांदो मांझी, ये आपको ध्यान रखना है, कांदो मांझी। और ये बार बार रिपीट करेंगे तभी चीजें आपको याद रहेंगी, कादो मांझी, ठीक है। तो नाइके संथाल जनजाति में पाहन मुख्यतः, वैसे तो और भी जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको मुंडा और उराव में याद रखना है। हो दिहुरी, लाया भूमि जनजाति, कादो मांझी आपको सौरिया पहाड़िया में याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक कालो याद रख लीजिएगा, कालो भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कालो आपको खड़िया जनजाति में देखने को मिल जाता है, खड़िया जनजाति में ये आपको कालो देखने को मिल जाता है, और ये महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, एक बैगा भी याद रख सकते हैं कि बैगा जो होता है ना, बैगा, बैगा, बैगा भी एक जनजाति में जाना जाता है, बैगा खरवार जनजाति में। हालांकि बहुत सारे जनजाति है, जैसे चेरो, असुर, बिंजिया, किसान, गोंड, गोड़ाइत, कोरा, कोरबा सब है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपको याद रखना है कि खरवार जनजाति, खरवार जनजाति, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट जनजाति। एक चेरो आप कर लीजिए, कम से कम दो जनजाति आप याद रख लीजिएगा कि बैगा से संबंधित है, धार्मिक प्रधान है। ठीक है, मैंने एक बार रिवीजन करा दिया आपको। अब जो अगले जनजाति है वो कोरबा जनजाति है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन भी कर रहे होंगे, सो डोंट वरी। अभी तक सेशन आपको शानदार लग रहा है ना, आप लोग बता नहीं रहे हैं, अगर आप लोग एक बार बता दे तो मजा आ जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर रहे हैं कि कोलेरियन जनजातीय समूह से माना जाता है कोरबा जनजाति को, कोलेरियन जनजातीय समूह से। लेकिन प्रजातीय दृष्टि से बात कर रहे हैं तो प्रोटोस्टोलाइड समूह से संबंधित है, और भाषाई आधार पर एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, देखिए द्रविड़ से तो आप जो है ना, द्रविड़ से कौन कौन याद रख लेंगे बताइए। द्रविड़ से अगर ये आपको याद रखना है तो द्रविड़ से कौन कौन सा याद रखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो तीन जनजातियों को आप द्रविड़ से याद रख लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ और एक बार दोबारा बता रहा हूँ। द्रविड़ से तीन जनजाति को आप याद रख लीजिएगा। एक उरांव जनजाति की जो भाषा है वो कुड़ुक आपको याद रखना है, कुड़ुक, कुड़ुक ये उरांव जनजाति की भाषा है, उरांव जनजाति की भाषा। हालांकि इसका लिपि भी हमने आपको बताया था, अगर आपको याद है, क्या बताया था बताइए। लिपि हमने बताया था कुड़ुक जनजाति के, मतलब जो लिपि है, कुड़ुक भाषा है ये, जनजाति तो उरांव जनजाति का ये भाषा है कुड़ुक। तो लिपि की अगर बात कर रहे हैं तो तोलोग सिक्की अपना था रखना था, तोलोग सिक्की, ये बहुत कम जगह पर आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैंने बता दिया। और आविष्कारक भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि आविष्कारक कौन है तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपसे आविष्कारक पूछ लेगा इस, तो याद रख लीजिएगा कि नारायण, नारायण उरांव, नारायण उरांव, उरांव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो कुड़क आपका द्रविड़ से आ गया, और एक मालतो भाषा आ गया, मालतो। अब कहेंगे कि मालतो किसका किसका होता है, तो दो जनजाति का आपको मुख्यतः देखने को मिल जाता है, एक माल पहाड़िया और एक सौरिया पहाड़िया। माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया दोनों ही आपको किसका देखने को मिल जाता है, ये मालतो देखने को मिल जाता है। यानी कि मालतो भाषा और कुड़ुक भाषा दोनों ही द्रविड़ से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और एस्ट्रो एशियाटिक बात करते हैं एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से, तो बहुत सारा आपका आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा, जैसे मुंडारी देख लीजिए, राइट, संथाली हो गया, असूरी हो गया, बिरहोरी हो गया, खिरवारी हो गया, ये सारे के सारे हो गए। और उसके बाद हमने आर्य भाषा परिवार बताया था, आर्य भाषा भाषा या इंडो आर्यन आप इसको कहा लीजिए, इंडो आर्यन, इंडो आर्यन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये भारोपीय भी बोल सकते हैं, भारोपीय भी बोल सकते हैं। ये कौन कौन सा भाषा हमने बार बार बताया है आपको, बताइए एक बार हमारे साथ रिपीट करिए, बताइए। तो आप कहेंगे कि इसमें आपको करमाली देखने को मिलेगा, करमाली। और कौन सा देखने को मिलेगा, खोरठा देखने को मिलेगा। और कौन सा देखने को मिलेगा, नागपुरी, नागपुरी देखने को मिल जाता है। और भी बात करते हैं तो और पंचपर्गनी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सदानी भाषा की जो बोली जाती है वो कौन कौन सी सदानी भाषा है, सदानी भाषा, तो
जो सदानी भाषा है वो कौन कौन बोलते हैं, तो लोहरा, चेरो, बिंजिया, ये सारे के सारे लोग बोलते रहते हैं, राइट। लेकिन सदानों की भाषा ये मुख्यतः 4 भाषा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस, और इन्हें सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछिएगा कि शिकारी संग्रहकर्ता किस जनजाति को माना जाता है, तो कोरबा जनजाति को शिकारी संग्रह कर्ता माना जाता है झारखंड सरकार के द्वारा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं, तो आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जनजाति मुख्यतः आपको पलामू प्रमंडल में देखने को मिल जाएगा, पलामू प्रमंडल में, ठीक है। पलामू प्रमंडल में आपको मुख्यतः देखने को मिल जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये रहा आपका गढ़वा और ये रहा आपका पलामू। तो पलामू प्रमंडल में आपको ये पूरा देखने को मिल जाता है। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आपको याद रखना है, एलपीजी, एलपीजी, एल से लातेहार, प से पलामू और जी से क्या, गढ़वा। तो ये पलामू प्रमंडल में आपको देखने को मिल जाता है, या फिर आप पगला भी बोल सकते हैं, जैसे भी आपको याद रख जाए, पलामू, गढ़वा, लातेहार, ठीक है। तो ये 3 जिले आपको पलामू प्रमंडल के अंतर्गत देखने को मिल जाता है, और झारखंड में जो इनका आगमन हुआ है वो मध्य प्रदेश से माना जाता है। 2 उपजातियाँ हैं इनकी, एक पहाड़ी कोरवा है जो पहाड़ी क्षेत्र में रहेंगे, और नीच गाँव में रहने वाले को डीहा या फिर डिहारिया कोरवा बोला जाता है। दोनों ही टाइप आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहाड़िया नाम से पता लग रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले होंगे, और डीहा, डीहा या डिहारिया आपको नीचे गाँव में रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आपके लिए है, इंपॉर्टेंट भी है, कि इस जनजाति में टोटल 6 गोत्र पाए जाते हैं। कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो टोटल 6 गोत्र पाए जाते हैं। टोटल 6 गोत्र पाए जाते हैं इस जनजाति में, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी इससे पहले हमने बिरहोर जनजाति में कितना बताया था, बिरहोर जनजाति में कितना बताया था बताइए। बिरहोर जनजाति में हमने 13 गोत्र बताया था, अगर आपको याद है, गोत्र बताया था। गोत्र को पारस हमने बताया था कि किस जनजाति में बोलते हैं गोत्र को पारस, तो ये भी हमने बता दिया था कि असुर जनजाति में ऐसा बोला जाता है। असुर जनजाति, जिसको पूर्व देवा या सिंधु सभ्यता का प्रतिस्थापक माना जाता है, ये हमने शुरुआत में आपको बताया था पिछले क्लास में, राइट। और संथाल जनजाति में 12 गोत्र हमने बताया था, उरांव जनजाति में टोटल 14 गोत्र बताया था, मुंडा जनजाति में टोटल 340 गोत्र बताया था, हो जनजाति में हमने 80 गोत्र बताया था। इन सारी चीजों को हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो 6 गोत्र आपको कोरवा जनजाति में देखने को मिल जाता है, और बिरहोर में 13 गोत्र देखने को मिल जाता है। कम से कम आप नंबर याद रख लीजिएगा, क्लियर। चले इस जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है, और समगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। लगभग सभी जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है, यानी कि एक गोत्र में आप जो है शादी नहीं कर सकते। और गोत्र का जो प्रतीक हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, ये भी हमने आपको कई बार बताया कि इसका जो प्रतीक है ये किसी भी वृक्ष का नाम हो सकता है, किसी भी प्राणी का नाम हो सकता है, राइट, किसी भी पदार्थ का नाम हो सकता है। और इसको मारना या फिर इसके मांस को खाना बिल्कुल वर्जित होता है, मना ही होता है। इस जनजाति में चड़के विवाह में कन्या के यहाँ तथा डोला विवाह में वर के यहाँ विवाह होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको ध्यान देना है कि चड़के विवाह में कन्या के यहाँ होगा, अगर चड़के विवाह होगा तो ये कन्या के यहाँ होगा, और अगर डोला विवाह होता है तो ये वर के यहाँ होगा। दोनों चीज याद रखना है। प्रमुख जो त्योहार है इनका कर्मा होता है, कर्मा जो कि आपको भादो माह में देखने को मिल जाता है, भादो माह में देखने को मिल जाता है, शुक्ल पक्ष के एकादशी को, शुक्ल पक्ष के एकादशी को देखने को मिल जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस जनजाति में सर्प पूजा का विशेष महत्व होता है। चलिए आप लोग बता दीजिएगा कि जो पार्श्वनाथ है इनका चिन्ह क्या है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है, चिन्ह आप लोग एक बार बताएंगे, जितने भी लोग हैं पार्श्वनाथ का चिन्ह बताना है, जो कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पारसनाथ इसी से संबंधित है, जिसे संबेसी करके नाम से जाना जाता है। एक बार सारे लोग बताएंगे। विधवा विवाह को मैयारी बोला जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधवा विवाह को मैयारी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने देखा था ना कि जो आपने देखा था कि सांगा बाबला, ये हमने बताया था ना अभी, सांगा बापला, सांगा बापला किस में बताया था बताइए। सांगा बापला अभी तुरंत हमने बताया था बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को बोला जाता है। सांगा बापला जो है कि किस जनजाति में, तो अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि बिरहोर जनजाति में बोला जाता है। लेकिन जब आपसे कोरबा जनजाति बोलता है तो मैयारी आपको याद रखना है कि विधवा विवाह को मैयारी की जनजाति में बोला जाता है, तो ये कोरबा जनजाति में बोला जाता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। वही इनकी आर्थिक व्यवस्था कृषि, शिकार, पशुपालन, शिल्प निर्माण और मजदूरी होगा। लेकिन ये 2 चीज आपको अलग से याद रखना है कि शिल्प निर्माण और मजदूरी इनका जो है मुख्य पेशा होगा।
ठीक है। हस्तांतरणशील कृषि को क्या बोलेंगे? बियोड़ा बोलेंगे। और कुरवा बोलिए, कुरवा किस जनजाति में आपने देखा था? बताइए, कुरवा किस जनजाति में आपने देखा था? ये हमने आपको बताया हुआ है, कुरवा। बताइएगा जरा, आप में से कोई भी बता सकते हैं। हमने बताया था आपको कुरवा, असुर जनजाति या सौरिया पहाड़ी या माल पहाड़ी। चलिए, मैंने ऑप्शन दे दिया है आपको। तो कुरवा आपको कौन से में देखने को मिल जाता है? तो याद रख लीजिएगा, आपको माल पहाड़िया में देखने को मिल जाता है। माल पहाड़िया, पहाड़िया झूम कृषि को, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये झूम खेती को बोला जाता है, झूम खेती को कोरवा, ठीक है। और बियोड़ा पूछेगा तो बियोड़ा आपको ध्यान रखना है कि हस्तांतरणशील कृषि को बोलते हैं कोरवा जनजाति में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमुख देवता वही सिंह बोंगा होंगे। ग्राम रक्षक देवता गम्हेल, ग से ग्राम ग से गम्हेल, तो याद रह जाएगा आपको। और पशु रक्षक ये रक्सेल हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं सबर जनजाति। सबर जनजाति देखिएगा जरा, ये भी प्रोटोस्टोलाइट जो कि अधिकांश जनजातीय इसी से संबंधित है, और मुंडा जनजाति समूह से है इसका संबंध, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति 8 आदिम जनजाति कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, ताकि मैं देखूं कि आप लोग एक्टिव हैं। एक बार सारे लोग कमेंट करेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इस जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है। आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है? तो ये सबर जनजाति है, क्लियर। तो इसके अलावा इनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। सिर्फ महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? चलिए बताइएगा कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? एक बार आप लोग बताएंगे, कमेंट करिएगा जरा, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं। और इनकी 3 प्रमुख शाखाएँ हैं, झारा, बासु और जैतापति। ये थोड़ा-सा नोट करिएगा ज़रा। एक तो झारा याद रखना है, दूसरा बासु, झारा, बासु, और उसके बाद जैतापति, जैतापति। और जो झारा आप देख रहे हैं ना, ये केवल झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। और जो आप बासु और जैतापति देख रहे हैं, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड में कौन-सा वाला आपको देखने को मिल जाता है सबर? कौन सा सबर? तो झारा, झारा झारखंड याद रह जाएगा आसानी से। झारा झारखंड, और बाकी जो बचा वो उड़ीसा भेज दिए हम लोग, ठीक है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश शासन काल में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत इन्हें आपराधिक जनजातियों में से एक में वर्गीकृत किया गया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सबर जनजाति से रिलेटेड, तो ये आप थोड़ा सा जो है ना, इसको हाईलाइटेड कर लेंगे और आप याद रखेंगे कि इसका क्या होगा। तो देखिएगा जरा कि ब्रिटिश काल में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत इन्हें आपराधिक जनजातियों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सबर जनजाति से रिलेटेड। और हमने बता दी कि 3 शाखा आपको याद रखना है, एक झारा, बासु और जैतापति, जिसमें से झारा नाम से ही पता लग रहा है कि झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी ने, महाश्वेता देवी ने विशेष रूप से सबर जनजाति पर काम किया है। सबर जनजाति पर काम किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी से रिलेटेड 2 रचना आपको याद रखना चाहिए, 2 रचना आपको याद रखना चाहिए। बताइए कौन कौन सा? चलिए, सिल्लेर बाड़ी, सिल्लेर बाड़ी, सिल्लेर बाड़ी नहीं बल्कि सालगिर डाके, माफ कीजिएगा। आप याद रख लीजिए इनकी एक रचना सालगिर डाके, सालगिर, सालगिर डाके आपको देखने को मिलेगा, डाके, सालगिर डाके, जो कि तिलका मांझी की जीवनी पर इन्होंने लिखा हुआ है। और एक को याद रखिएगा, आरण्यर अधिकार, आरण्यर अधिकार, अधिकार, ये बिरसा मुंडा पर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। बिरसा मुंडा की जयंती पर, जयंती 100 साल पूरा होने पर आप कह सकते हैं। आरण्यर अधिकार 1875 में इन्होंने लिखा था, ठीक है। चलिए, तो ये महाश्वेता देवी से रिलेटेड आप इतना याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए, तो अगला पॉइंट जो आपके सामने है कि मुख्यतः संकेंद्रण आपको सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलेगा? तो याद रख लीजिएगा, रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, पलामू, संथाल परगना वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। ये देख लीजिए, मुख्यतः सिंहभूम वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, सिंहभूम वाले क्षेत्र में मुख्यतः देखने को मिल जाता है। भाषा, भाषा उड़िया, बांग्ला और हिंदी देखने को मिलेगा। सामाजिक संस्कृति कैसा देखने को मिलेगा? तो इनका पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक हमने बताया था ना कि आपको असुर जनजाति में मातृसत्तात्मक देखने को मिल जाता है। गोत्र और बहुविवाह की प्रथा नहीं है।
बहुत सारे ऐसे जनजाति जिसमें गोत्र की जो प्रथा है वो नहीं पाया जाता है। अब पोटे, पोटे आपको याद रखना कि वधु मूल्य को पोटे बोला जाता है इस जनजाति में। वधु मूल्य को पोटे के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और देखिए कि यहाँ पे किसी भी तरह का युवा गृह नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। किसी भी तरह का आपको युवा गृह देखने को नहीं मिलता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। अच्छा, पोटे जो है ना आपका सबर जनजाति के अलावा एक और जनजाति में बोला जाता है, बताइए कौन सा जनजाति है पोटे? तो याद रख लीजिएगा कि कोल जनजाति, चूंकि ये पूछा हुआ है तो याद रख लीजिएगा। एक सबर जनजाति और कोल जनजाति दोनों में ही आपको पोटे देखने को मिल जाता है। युवागिरी किसी भी तरह का नहीं पाया जाएगा। और जो इनका मुख्य नृत्य है वो डोमकच और पांता सालिया नृत्य देखने को मिल जाता है। और देखिए जितने भी पेड वाले हैं, जितने भी पेड ग्रुप वाले हैं, मतलब पेड बैच को परचेज किया हुआ है जिन्होंने भी, उनको ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा 1 से 2 दिन में। कल तो क्लासेस बंद रहेगी, लेकिन हो सकता है मंडे को भी क्लास बंद रहे, तो ट्यूसडे से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलिए, इनके परंपरागत पंचायत का प्रधान कौन होता है, मतलब प्रमुख कौन होता है? तो प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना, प्रधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका प्रमुख त्योहार मनसा पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा होता है। आर्थिक व्यवस्था वही कृषि, वनोत्पाद संग्रह, मजदूरी, यही सब होगा। और प्रमुख देवता इनकी काली होती है, जिसमें पूर्वजों का जो पूजा होता है, पूर्वज का पूजा का विशेष महत्व होता है इनमें। और मृत पूर्वजों को, ये याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मसीहमान या बूढ़ा बूढ़ी कहा जाता है। मृत पूर्वजों को मसीहमान बोला जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मार्क करिए जरा। ठीक है, मसीहमान या बूढ़ा बूढ़ी पूजा कहा जाता है। और इन्हें मुर्गा की बलि दी जाती है। ठीक है, मुर्गा की बलि। गांव का पुजारी दिहुरी कहलाता है, दिहुरी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से टोटल 8 आदिम जनजाति कर ली हमने कंप्लीट। अगर आप लोग कहेंगे तो एक क्विक रिवीजन हम लोग शुरू से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देख लेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं शुरू से। 8 आदिम जनजाति आपको याद रखना है, ये पहला पॉइंट आप जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरा चीज जो आपको याद रखना है कि रिजला, रिजले के अनुसार ये द्रविड़ में है, वैसे ये प्रोटोस्टोलेट में आता है, लेकिन रिजले ने इन्हें द्रविड़ में रखा है। रसेल और हीरालाल के अनुसार जो है सकरा जनजाति का वंशज माना जाता है। कौन सा जनजाति है? तो ये माल पहाड़िया है। ठीक है, चलिए। बुचानन जो है इसका संबंध मल्लेश से बताया है, माल पहाड़िया का। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका माल पहाड़िया से। माल पहाड़िया और सौर्य पहाड़िया दोनों का भाषा मालतो होगा और ये द्रविड़ से संबंधित होगा। मालतो जो है ये माल पहाड़िया, सौर्य पहाड़िया और ये कुड़ुक, तीनों आपका द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित होगा। गोत्र नहीं पाया जाएगा माल पहाड़िया में। पौन या बंदी बोलेंगे इसके युवागिरी को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगवा को सिथु या सिथुदार बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। गांव का मुखिया मांझी कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला अड़ैया याद रख लीजिएगा। जेठ माह में अड़ैया नामक पूजा होती है। फसल कटाई के समय गांगी अड़ैया, और बाजरा के फसल की कटाई के समय पूनो अड़ैया। कल हमने डिटेल में आपको बताया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा रैपिड कर दे रहे हैं ताकि आप क्या कर लें, एग्जाम तक टोटली कवर हो जाएगा ना सर? हाँ, थोड़ा मैराथन क्लास लेना पड़ेगा, कवर हो जाएगा। कर्मा फागु नावाखानी इस जनजाति का प्रमुख त्योहार है। मुख्य पेशा तो आपको बताइए, झूम खेती को कुरवा बोलते हैं माल पहाड़िया में। सेम हमने बताया था, सेम आपका सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा, टिकुर कम उपजाऊ होगा। और उसके बाद डेम आपका बीच वाला हो जाएगा, सेम और टिकुर के। और बाड़ी आपका सब्जी उगाने के लिए आप यूज करते हैं, ये आपको पता है पहले से। गांव का पुजारी आपका देहुरी कहलाएगा। ये आपका माल पहाड़िया खत्म। सौर्या पहाड़िया ये प्रोटोस्टोलाइट से होगा, लिस्ट हमने दे दिया है। और यह स्वयं को मल्लेर बोलती है, ये स्वयं को मल्लेर बोलती है। भाषा माल तो देख ही रहे हैं आप। और इनका जो पहाड़ी क्षेत्र का निवास है, मतलब निवास करती है, और उसके आवास को अड्डा बोला जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वेदु सीढ़ू आपको याद रखना कि विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को बोला जाता है वेदु सीढ़ू। और यहाँ पर बहिर जाति विवाह जो होता है निषिद्ध होता है। पौन इसका वधु मूल्य होता है। और वधु मूल्य क्या होता है, ये लिस्ट आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। युवागिरी को कोड़वा कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसमें से भी जो युवकों का युवागिरी होगा उसे मर्समक कोड़वा बोला जाता है। और जो युवतियों के लिए होगा उसे पेलमक कोड़वा बोला जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है। मुखिया या पुजारी जो होगा मांझी होगा। और ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भी ये करते हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा कुछ प्रमुख अधिकारी, सियानार मुखिया, भंडारी संदेशवाहक और गिरी कोतवाल इसके प्रमुख अधिकारी हैं। अड़ैया प्रमुख जो फसलों पर आधारित जो त्योहार होता है उसको अड़ैया बोलते हैं। और ये देख लीजिए, गांगी अड़ैया भादो माह में, ओसरा कार्तिक में और पूनू पूस में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और ये सालियानी पूजा याद रख लीजिएगा माघ या चैत में आपको देखने को मिल जाता है। कुरवा, कुरवा देख लीजिए, कुरवा क्या होता है? हस्तांतरण सिल्क कृषि को बोला जाता है, यानी कि माल पहाड़िया में भी और सौरिया पहाड़िया में भी, दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। अ, भीठा या धामी क्या होता है? भीठा या धामी जो पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत को कोड़ कर कृषि कार्य करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? भीठा या धामी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख देवता एक बार आप रीड कर लीजिएगा। धार्मिक कार्यों का जो संपादन किया जाता है सौर्य पहाड़ी में कांतो मांझी, और इसके सहायक को कोतवार या चालवे बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है कि रिजले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जो है जीववाद से है। ठीक है। पूर्वा देवा बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिस्थापक बोला जाता है, और प्रवेश मध्य प्रदेश से हुआ था। और माले इनकी भाषा है, माले एस्ट्रोसेटिक भाषा परिवार से आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद तीन उपजाति आपको देखने को मिल जाता है, वीर, विराज्य और अकारिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। असुर जनजाति में पारस बोला जाता है गोत्र को, युवा गिरती गीति घोड़ा बोला जाता है। ओधोमुली को डाली टक्का बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ओधोमुली को कल हमने अच्छे से बता दिया था। इदिमी आपको याद रखने के बिना शादी विवाह कर किए लड़का लड़की पति पत्नी के भांति साथ में रहते हैं, लेकिन कभी न कभी इनको शादी करना अनिवार्य होता है। ठीक है। और केले का पौधा लगाना जितने भी कुंवारे लड़के और लड़कियां हैं बिल्कुल वर्जित होता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ग्रह देखना बिल्कुल निषिद्ध होता है। चामबंदी संस्कार आपको याद रखना था कि बच्चों की सुरक्षा के लिए चमड़े का धागा पहनाया जाता है और विवाह के समय खोल दिया जाता है। चामबंदी संस्कार होता है। दिन के भोजन को लोलो घेटो बोला जाता है और रात के भोजन को छोटू जोमेन को बोला जाता है। ठीक है। हड़िया इनका प्रमुख पेय होता है, बोथा या जर्नुई के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। मई संस्कृति बहुत फेमस है इस जनजाति में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, उसके बाद पेशा तो देख ही रहे हैं, यही होगा। और सिंह बोंगा इनके प्रमुख देवता होगा। बैगा के सहायक को क्या बोलेंगे? देखिए, धार्मिक प्रधान को बैगा बोलेंगे और इसके सहायक को सुबारी बोलेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और माटी जो जादू टोना करने वाले हैं उनको माटी बोला जाएगा। विराजिया में देख लीजिए, विराजिया का आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जंगल का मछली प्रजातीय समूह से आप अवगत है ही, हमने कई बार लिस्ट से रिवीजन भी करवाया है। और ये वाला लिस्ट अभी तुरंत मैंने बता ही दिया है। ठीक है। तो एक बार ये देखिएगा जरा कि इसमें जो है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि सुबह के खाना को लुकमा बोला जाएगा और दोपहर के खाना को बियारी बोला जाता है। ठीक है, बिराजे जनजाति में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और रात के खाना को कालेबा बोला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख जो पंचायत का प्रमुख होगा उसको बैगा बोलेंगे। और देवता तो खैर ठीक है, ये तो इजी है, आप कर लीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा देखिएगा कि इनकी नातेदारी व्यवस्था जो है वो धयानिया और सनाही में विभाजित है। धयानिया जन्म से जुड़ा होगा और उसके सदस्य को कुल्लू कुटुंब बोला जाता है। और सनाही जो होगा वो विधवा विवाह के द्वारा जुड़ा होगा और इसके हित कुटुंब बोला जाता है। इसमें भी गोत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा जितने भी पेड बैच ज्वाइन किए हुए हैं, पेड बैच कोर्स में, हालांकि ऑफर भी चल रहा है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड बैच में ही आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, जहाँ से आप एप्लीकेशन में ही आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसका पूरा टेस्ट मिलेगा। पूरा ऑनलाइन टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होगा। जितने पेड वाले हैं उन्हीं को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो आपके सामने देखने को मिलेगा कि घर को शासन बोला जाता है और जो झुपड़ी नुमा घर होता है उसको झाला बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। वधुमूल को डाली बोलेंगे। और कुराला चूल्हे से इनकी गिनती होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। वधुमूल को डाली बोलते हैं, हालांकि किसान जनजाति और परहेज जनजाति दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। चलिए, और हस्तांतरण सिल्क ऋषि को बिगोड़ा बोला जाता है या झूम बोला जाता है। धरती इनका प्रमुख देवता होता है। दिहुरी धार्मिक प्रधान होता है। और ये लिस्ट मैंने पूरा दे दिया है और बाकी हमने अभी तुरंत पढ़ा दिया है। बताइए, आज का रिवीजन क्लास प्लस ये पूरा जो शुरू से देख रहे हैं, खास करके जो पेड वाले हैं या फिर पेड वाले नहीं भी हैं, उनको ये क्लास कैसा लगा एक बार बताएं जरूर। जितने भी लोग हैं फटाफट से बता दें। एक बार मैं आप लोगों के लिए पोल क्रिएट कर देता हूँ ताकि अब मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा है। बताइएगा ज़रा। एक बार मैं पोल क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग बताएं कि कैसा लगा है। वेरी गुड लगा है या फिर गुड लगा है, एक बार आप लोग बताएं ज़रूर। ठीक है। मैं समय दे रहा हूँ 30 सेकेंड का। तो एक बार आप लोग बताइएगा आज का ये शानदार सेशन आपको कैसा लगा है। जितने भी लोग हैं जल्दी से आंसर कीजिएगा। बताइए, अभी तक ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? बताइएगा इस। तो
कल हम लोग क्या करेंगे ना कि इसी का एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।